ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ कि लाइट इंसिडेंट हुई, जो कि नॉर्मल इंसिडेंस के लिए कह रहा हूँ मैं, लेकिन मैं समझने के लिए इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे टिल्ट कर दिया। मेरा कहने का मतलब, लेकिन यहाँ आई को लेकर जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस वो 0 ही है, लेकिन समझने के लिए मैंने ऐसा ले लिया। अब यहाँ से लाइट का क्या होगा, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, और यहीं से लाइट का क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन यानी रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, तो डेंसर मीडियम में तो ऐसे पास जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइट रे यहाँ से गई है, लाइट रे 1, इसमें मालूम है π/2 ऐड हो जाएगा, पाथ आगे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डेंसर मीडियम है ना, इधर का मीडियम तो n=1 था, एयर मीडियम था, तो यहाँ डेंसर मीडियम से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा था, इसमें λ/2 ऐड हो जाएगा। तो जब भी डेंसर मीडियम से, यानी जब भी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होगा, λ/2 वो आगे चला जाएगा, यानी पाई का फेस चेंज होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर मान लो प्लेन मिरर होता तब तो रिफ्लेक्शन होता ही नहीं उसमें, लेकिन प्लेन मिरर से भी अगर रिफ्लेक्शन होगा तो वहां भी λ/2 ऐड हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपकी शीट में दिया हुआ है, वो मैं डिस्कस कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपने वेव ऑन स्ट्रिंग में पढ़ा उसी को मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बोल दिया। आप अपनी लैंग्वेज में लिख भी सकते हो कि प्लेन मिरर से जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, λ/2 उसमें पाथ डिफरेंस आ जाएगा, यानी λ/2 से आगे हो जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, जब भी डेंसर मीडियम से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा उसमें भी λ/2 पाथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट लिख लो आप, इनकी जरूरत पड़ेगी अब। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, ये लाइट रे गई, अब यहाँ से इस लाइट रे का भी क्या होगा, क्योंकि अगर ट्रांसमिशन है तो रिफ्लेक्शन जरूर होता है, तो यहाँ से भी इसका रिफ्लेक्शन होगा, और ये लाइट रे का भी यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन हो जाएगा। अब ये लाइट रे यहाँ से गई तो फिर से इस लाइट रे का यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा, और यहाँ से ये ट्रांसमिशन भी होगा। तो हमारे पास में एक रे तो ये होगी, दूसरी रे ये होगी। अब इन 1 और 2 के बीच में जब रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, 1 मिनट, मेरी आवाज आ रही? हाँ सर। हाँ, क्योंकि लाइट गई मेरे यहाँ, नहीं गई, ठीक है ना। और दूसरी रे जो 1 मिनट यार, ये मुझे थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा इसका। तो ये एक लाइट रे ये भी आ रही है, इसका भी रिफ्लेक्शन होगा, और इसका यहाँ से ट्रांसमिशन होगा, तो ये दोनों रेस क्या होगी, पैरेलल होगी दरअसल ये दोनों। तो ये मैंने 3 मान लिया, फिर ये 4 मान लिया, तो ये ट्रांसमिटेड रेज है। मैं अभी इसके बारे में बात कर रहा हूँ, रिफ्लेक्टेड रेज के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी उनका इंटरफेरेंस देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखो आप, 1 और 2 के बीच में बात करूंगा, तो ये यहाँ से λ/2, लेकिन एक्चुअली ये जो मैं साइड से आपको दिखाया, ये लिख लो पहले, फिर आगे का बताता हूँ मैं। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर।
मैं सबने लिख लिया ना। अब देखो मैं पहले इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ से इसको समझा देता हूँ। एक्चुअली जब मैं नॉर्मल इंसिडेंस की बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है यहाँ, कि लाइट रे ऐसे आई ने, नॉर्मल इंसिडेंस हुआ तो यहीं से लाइट रे का क्या हुआ, ऐसे रिफ्लेक्शन भी हुआ। ये जो रिफ्लेक्शन हुआ ना इसका, ये लैम्बडा बाई 2 से आगे चली गई, ये रे 1 है दरअसल। अब यहाँ से लाइट क्या हुआ, ये अंदर गई। अब यहाँ से कुछ पार्ट इसका यहाँ चला गया। अब वापस से जो रिफ्लेक्ट हुई, दरअसल ये रे यहाँ से गई है ना, और ये रे जब यहाँ गई तो वापस से इसमें से किसी एक पार्ट का यहाँ से क्या हुआ है ना, कुछ पार्ट का यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, और यहाँ है ना, तो यहाँ यानी ये जो रे नीचे गई ये दरअसल थर्ड रे है, रे 3 है। एक मिनट, ये रे 3 है। अब यहाँ से जो येलो में वापस लौट के आ रही ना, येलो में जो लौट के आ रही है, दरअसल ये वाली कौन सी है, ये हमारे पास में फोर्थ रे है। तो 3 और 4 का देखेंगे तो यहाँ देखो 3 और 4 में कोई डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, वो भी वापस उधर समझाता हूँ मैं। लेकिन यहाँ से आप देखोगे कि ये जो रे है ना, जो यहाँ से गई थी इधर से, कौन सी ब्लू वाली जो गई थी, ये ब्लू वाली रे जो गई और उसके बाद में ये गए यहाँ से रिफ्लेक्ट होके, तो 2 रे है ना। इसका मतलब आप देखोगे कि ये रे 1 और 2 में पार्ट डिफरेंस देखना है। तो यहाँ कैसे देखेंगे, वापस उस पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो पार्ट डिफरेंस इनका 0 ही था। अब ये रे यहाँ से निकल के यहाँ आई है ना, मतलब यहीं से यहाँ चली गई तो, लेकिन ये जो 2 आई ये तो इतना चल के इतना गई ना, और ये लैम्बडा बाई 2 आगे हो ही गई है ना। इन दोनों का पार्ट डिफरेंस देखना अपने को, तो यहाँ दोनों का पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि एयर के रेस्पेक्ट में देखना अपने को, तो ये कितना चलेगा, ये ऑलमोस्ट क्या है देखो, ये मैंने भले ही साइड से दिखा रहा हूँ लेकिन ये लेंथ क्या है, ये इसकी इसका तो 1 जो रे है और 2 जो रे है, 2 का देखो आप ये कितना है, डी है ना। तो 2 का क्या हुआ एक्चुअली में देखा जाए तो 2 का यहाँ ऐसा हो रहा है कि ये रे जाके वापस आई ना, ये रे जाके वापस आई, तो इसका कितना हो जाएगा पाथ, इसका पाथ लेंथ होगी एयर के रेस्पेक्ट में म्यू डी इंटू 2 ना, है ना। और आप चाहो तो वो जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया उससे भी कर सकते हो टाइम वाला, माइनस यहाँ क्या लिखोगे, लेमडा बाई 2। दरअसल ये पार्ट डिफरेंस हुआ ना इन दोनों के बीच में। ये लॉजिक समझ में आया आपको, मैंने दोनों चीजें आपको वहां पे बताई थी, उसी को मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस क्या आ गया, 1 और 2 के बीच में, तो पार्ट डिफरेंस बिटवीन रेस 1 एंड 2 ये आ जाएगा हमारे पास में। ये लॉजिक समझ में आया सबको, हाँ सर। ठीक है ना। अब अगर मैं कहता हूँ फॉर मैक्सिमा, तो फॉर मैक्सिमा क्या लिखोगे, डेल्टा एक्स को आप लिखोगे एन लेमडा, ठीक है, यानी हो गया 2 म्यू डी माइनस लेमडा बाई 2 इक्वल टू एन लेमडा। ठीक है, जहां एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट कर सकते हो आप, एन की वैल्यू 0 1 2 3 ये स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, 0 1 2 3 आप स्टार्ट कर सकते हो। और अगर फॉर मैक्सिमा यानी मिनिमा की बात करेंगे तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n-1 लेमडा बाई 2, और ये इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 म्यू डी माइनस लेमडा बाई 2, यानी हो गया हमारे पास में एन लेमडा माइनस लेमडा बाई 2 इक्वल टू 2 म्यू डी माइनस लेमडा बाई 2। तो हमारे पास में ये आ जाएगा एक्चुअली 2 म्यू डी इक्वल टू एन लेमडा, ये लिख लो आप लोग। दरअसल मैं जो एन ले रहा हूँ ना इसका, वो दरअसल म्यू है, इसका रेफरेंस इंडेक्स मैंने क्या लिया, एन इक्वल टू म्यू है वो।
लिख लिया? एक मिनट सर। हाँ सर। भाई सबने लिख लिया? अच्छा उधर का लिख लिया था क्या? हाँ, लेकिन सर। आप लोगों ने उधर का लिख लिया था वो उस पेज का? ये भी लिख लो यार। ये लिख लिया था सर। अच्छा लिख लिया था ना सबने? तो ये तो हुआ रिफ्लेक्टेड रेस के लिए। अब बात करते हैं और ट्रांसमिटेड रेस में क्या होगा, तो उसका भी करके दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट है बी, इंटरफेरेंस between transmitted rays। यानी रे 3 एंड रे 4, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो वापस इस पॉइंट पर आओ, देखो यहाँ से देखो, इस पॉइंट से यहाँ से पहले दोनों रे में पार डिफरेंस क्या था? 0 था, है ना। लेकिन ये रे तो इधर निकल गई और ये रे इधर देखो, इसका भी जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, देखो यहाँ रिफ्लेक्शन इस रे का हो रहा है, तो रेयर मीडियम से हो रहा है, मतलब रेयर मीडियम के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, क्योंकि ये तो डेंसर मीडियम तो थी से, और उसके बाद यहाँ भी रेयर मीडियम से हो रहा है। इसका मतलब यहाँ जो पार्ट डिफरेंस इनका होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग हो गया? यानी यहाँ जो पार्ट डिफरेंस की बात करूंगा तो वो हो जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 म्यू इंटू डी हो जाएगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा हो तो आपको? ठीक है, तो अगर मैक्सिमा की बात करेंगे तो फॉर मैक्सिमा तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है? एन लैम्बडा, रख दो यहाँ, तो 2 म्यू डी इक्वल टू एन लैम्बडा। ठीक है, ये आ जाएगा। और फॉर मिनिमा डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है 2n-1 लैम्बडा बाई 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2 म्यू डी इक्वल टू 2n-1 लैम्बडा बाई 2। बस इतना सही है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन इसमें दिया है वो क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th और 11th। पहले 11th लेता हूँ, 10th पर आऊंगा मैं। मैग्नीशियम फ्लोराइड की एक थिन फिल्म इसने रखी है ना, उसकी कोटिंग की हुई है ग्लास के ऊपर। लिख लिया है? हाँ सर। तो यहाँ जो इंटरफेरेंस हो रहा है रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हो रहा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन करते हैं। जैसे एग्जांपल 9 है, A glass lens is coated on one side with a thin film of magnesium fluoride, है ना। ये ग्लास, ये वही जो मैं बोल रहा था, इसने यहाँ मैग्नीशियम फ्लोराइड की लगाई इसने लेयर। क्या हो गया यार? तो ये ग्लास है ना, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N3 ये ले रहा है जो कि 1.5 है, और यहाँ एक लेयर है
पतली सी लेयर है ये, ठीक है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N2 है और N2 इक्वल टू 1.33, इसका मतलब 1.5 डेंसर मीडियम है और इधर एयर है, ठीक है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। यहाँ क्या कह रहा देखो, यहाँ ये कह रहा है कि इंडेक्स टू, अब देखो क्या लिखा, ग्लास लेंस इज कोटेड ऑन वन साइड विद अ थिन फिल्म ऑफ मैग्नीशियम फ्लोराइड टू रिड्यूस रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस सरफेस। यानी इस केस में ये चाहता है कि रिफ्लेक्शन कम से कम हो, यानी ट्रांसमिशन ज्यादा हो, ठीक। द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम फ्लोराइड दिया हुआ है, दैट ऑफ द ग्लास इज दिया हुआ है, व्हाट इज द लीस्ट कोटिंग थिकनेस, यानी ये थिकनेस बताना है जो कि मैं बोल रहा हूँ डी है, that eliminates via interference the reflections at the middle of the visible spectrum, ठीक है। तो यानी इसका कम से कम क्या हो, लैम्बडा इक्वल टू 550 नैनोमीटर का, ये कह रहा है eliminate the reflections at the middle of the visible spectrum, assume the light is approximately perpendicular to the lens surface, यानी नॉर्मल इंसिडेंस की बात कर रहा है। तो नॉर्मल इंसिडेंस की बात कर रहा है तो क्या हो रहा है, लाइट यहाँ इंसिडेंट हुई और उसके बाद रिफ्लेक्शन हुआ, इसमें क्या हुआ, लैम्बडा बाई 2 ऐड हो जाएगा, क्लियर है, क्योंकि डेंसर मीडियम से हो रहा तो रे 1 हो गई। लेकिन ये जो रे जाएगी यहाँ, उसके बाद इस रे का भी रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से हो रहा है ना, तो इसमें भी लैम्बडा बाई 2 क्या होगा, इसमें लैम्बडा बाई 2 ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन भी होगा और यहाँ से ये ट्रांसमिशन भी हो रहा है, इसमें लैम्बडा बाई 2 इसमें भी आ गया, इसका मतलब दोनों का लैम्बडा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से पार्ट डिफरेंस जो मिला इन दोनों के बीच में 1 और 2 के बीच में, तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 म्यू डी आ जाएगा बस, क्योंकि इसी का मिलेगा सिर्फ अपने को, ये जो रह गई है, बात समझ आ गई, क्योंकि लैम्बडा बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, नॉर्मल इंसिडेंस की बात कर रहा है। अब ये कह रहा है कि इसका क्या हो, लेकिन कम से कम रिफ्लेक्शन हो, इसका मतलब, इसका कम से कम रिफ्लेक्शन का मतलब है मिनिमम मिलना, ठीक है। हरी बात में मिनिमम है ना, अगर ये कहता है कि इसका मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो मतलब मैक्सिमम मिलना, ये कहने का मतलब होगा वहां। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 2n-1 लैम्बडा बाई 2, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसने कहा मिनिमम बताओ, अच्छा ये म्यू किसका है, ये दरअसल n2 इक्वल टू म्यू लिया हुआ है मैंने, यानी ये म्यू इसका है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग जाएंगे, क्योंकि मिनिमम d चाहिए, तो d मिनिमम के लिए हो जाएगा लैम्बडा बाई 4 म्यू, ये हो जाएगा, क्योंकि ये क्या मिलेगा, n इक्वल टू 1 के लिए लैम्बडा बाई 2 मिलेगा अपने को, तो ये आंसर आ गया। किस, यानी वेवलेंथ क्या दिया, 550 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 4 इंटू म्यू, यानी 1.33, 1 पॉइंट, कुछ गलत लिखा है क्या मैंने, 1.33 कि 1.38 है, सॉरी 1.38 है, तो 1.38, इसको सॉल्व कर लो, यही आंसर है। तो कितना आ रहा है, लगभग है 96.6 नैनोमीटर, क्लियर है भाई, ऐसे करेंगे, ये आंसर है, लिख लीजिए इसको। अब जैसे एग्जांपल 10 भी बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है, लिख लिया। एक मिनट।
हाँ सर। अब जैसे एग्जांपल 10 क्या कह रहा है, white light with uniform intensity across the visible wavelength range is perpendicularly incident on a water film of index of refraction and thickness d दिया हुआ है, that is suspended in air, यानी ऐसे suspended है एयर में। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू n इक्वल टू वो दिया इसने 1.33, यानी इधर भी एयर है और इधर भी एयर है, तो लाइट यहाँ इंसिडेंट हुई। नॉर्मल इंसिडेंस की बात करेंगे हम लोग यहाँ, है ना। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ तो ये रे 1 है, इसमें λ/2 ऐड हो जाएगा, उसके बाद में लाइट रे गई, है ना, क्योंकि वैसे भी रिफ्लेक्टेड रे की बात कर रहा है, तो यहाँ से लाइट रे जाएगी। ऐसा नहीं कि यहाँ ट्रांसमिट नहीं होगी, यहाँ भी रिफ्लेक्शन होगा और उसके बाद ये यहाँ से ट्रांसमिट होगी, ये रे 2 है, तो ये हमारे पास में डी है। तो क्या हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस 2 म्यू डी, इसका ऐड करेंगे ना, इसका किसका, ये, तो म्यू इंटू डी प्लस म्यू इंटू डी माइनस λ/2। और ये किसकी बात कर रहा, देखो, एट व्हाट वेवलेंथ लैम्बडा इज द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय फिल्म ब्राइटेस्ट टू एन ऑब्जर्वर, इसका मतलब ये n इंटू लैम्बडा होना चाहिए, ये मैक्सिमा की बात कर रहा है। तो किसके लिए मैक्सिमम होगा, उस रेंज अपने को दे रखी वहां, है ना। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 म्यू डी इक्वल टू, ये हो जाएगा 2n+1 λ/2, है ना। तो थिकनेस भी अपने को दिया हुआ है, तो एट व्हाट वेवलेंथ, इसका मतलब लैम्बडा इक्वल टू हो जाएगा 4 म्यू डी बाई 2n+1, ठीक है। तो लैम्बडा की वैल्यू रखेंगे, सॉरी म्यू की वैल्यू रखेंगे और डी की वैल्यू रखेंगे, तो म्यू कितना है इसका 1.33 इंटू डी, डी कितना दिया है इसने, डी अपने को दिया है 32 नैनोमीटर बाई 2n+1, या n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना, 0 से करो 1 2 3 4 5, तो आपको मिल जाएगा। रखो इसको, मतलब सॉल्व कर लो, क्या मतलब लिख लो, फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ। लिख लिया, नहीं सर। अच्छा 1.33 को आप 4/3 भी तो लिख सकते हो ना, फिर वो ऐड कर रह जाएगी, चलो कोई बात नहीं, इसी को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये फिगर तो बना लिया होगा आप लोगों ने, है ना। अब जैसे इसमें सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू 1 के लिए लैम्बडा 1 इक्वल टू मिलेगा 4 इंटू 1.33 इंटू 320 डिवाइड, सॉरी 0 के लिए, 0 के लिए मिलेगा ये, जो कि ये वैल्यू कितनी है ऊपर की, एक मिनट इसको सॉल्व करता हूँ मैं। इंटू 1.33 इंटू 320, तो ये वैल्यू है हमारे पास में 17
1.02.4 नैनोमीटर, तो उस रेंज में नहीं आ रहा है। तो n इक्वल टू 1 के लिए जाओ तो लेमडा 2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 1702.4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3, तो इसको डिवाइड करो, डिवाइड बाई 3 करो, तो ये आ रहा हमारे पास में 567.46 नैनोमीटर। और भी देख लेते हैं, n इक्वल टू 2 के लिए तो लेमडा 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1702.4 बाई 5 है ना, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 5, यानी आ रहा 340.48, यानी इसके बाद तो और कम होता ही जा रहा हो, यानी ये किस में चला गया, अल्ट्रा में चला गया। तो इसका मतलब इसका आंसर ये है। तो ब्राइटेस्ट जो आपको वेवलेंथ मिलेगी ना वो ये वाली मिलेगी, तो यही आंसर हो गया, क्योंकि उस रेंज में पूछ रहा है जो भी रेंज उसने दिया है। तो किस रेंज में पूछ रहा था ये, 430 टू 690 के बीच में, वो यही मिलेगा, बाकी और कोई मिलेगा नहीं। उसके बाद तो और कम होता जा रहा है, अल्ट्रा में चला जाएगा वो। तो आंसर क्या हो गया इसका, 567.46 नैनोमीटर, ये आंसर है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कैसे करना होगा। ठीक है भाई, तो ये तो हुआ थिन फिल्म है। अब मान लो थिन फिल्म है, लेकिन अगर मान लो थिन फिल्म भी है लेकिन वेज शेप में है, वेज शेप का मतलब क्या हुआ, चलो उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको, लिख लो इसको जल्दी से। लिख लिया क्या? हाँ सर। हाँ सर। अब नेक्स्ट हमारे पास में interference in waves shaped film, या पहले एक मिनट, इंटरफेरेंस इन वेरी थिन फिल्म, मतलब वेज शेप नहीं है, है ना, तो यानी ऐसी है कि यही फिल्म है और इसकी जो थिकनेस है वो डी है। लाइट नॉर्मल इंसिडेंस के लिए ही बात कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है ना, और यहाँ से भी ये लाइट आएगी, इसमें रिफ्लेक्शन भी होगा, और यहाँ से रिफ्लेक्शन होके ये लाइट कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होगा और फिर ये ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, ये रे 1 और रे 2 है। मैं रिफ्लेक्टेड रे वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि जो है ना अभी जो आगे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें मेनली रिफ्लेक्शन को ही लेके बात करूंगा। तो रिफ्लेक्ट यानी इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड रेज 1 एंड 2, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलने वाला। देखो आपको ये अभी मैं न्यूटन्स रिंग के बारे में बात करूंगा आगे चल के, पहले इसी को समझ लेते हैं। तो हमें मालूम है कि ये लेमडा बाई 2 से आगे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का रेफर इंडेक्स 1 है, यहाँ का रेफर इंडेक्स म्यू है, और यहाँ का रेफर इंडेक्स भी 1 है। तो क्या हो जाएगा पार्ट डिफरेंस यहाँ, यानी 2 म्यू डी माइनस लेमडा बाई 2, है ना, ये हमारे पास में डेल्टा एक्स है। ओके, अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं कहता हूं कि इफ d टेंस टू अगर 0 है, अगर मैं कहता हूं d टेंस टू 0 है, तो 0 माइनस लेमडा बाई 2 इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो आप कहेंगे सर ये तो माइनस आ रहा है, अरे भाई वो मैंने 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल सी बात है, मतलब मोड ले लो। तो पार्ट डिफरेंस तो लेमडा बाई 2 ही है। तो वेरी थिन का मतलब देखो यहाँ क्या हो रहा है, वेरी थिन का मतलब है कि अगर इसकी थिकनेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाए,
तो इंटरफेरेंस में आपको यानी उस जगह क्या मिलेगा, आपको लेमडा बाई 2 क्या इंडिकेट कर रहा है, यानी ये इंडिकेट कर रहा है मिनिमा। क्या इंडिकेट कर रहा है, मिनिमा, यानी आपको वहां क्या मिलेगा, यानी आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी। कहने का मतलब क्या है, वहां क्या मिलेगी, डार्क फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, ये लिख लो। और अभी आगे अभी वेस्ट शेप में जाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। फिर अभी न्यूटन्स रिंग के बारे में बात करेंगे तो वहां और अच्छे से समझ में आएगा। लिख लिया। सर 1 मिनट। हाँ सर, हो गया। अब यहाँ देखो नेक्स्ट हमारे पास में थिन वेज शेप्ड फिल्म। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एक ऐसी हमारे पास में थिन फिल्म है, मतलब ये आपको ऐसा नजर आएगा। ऐसी फिल्म है ये। तो लाइट ऐसे नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है ना, तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए ही बात कर रहा हूँ मैं यहाँ भी। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ थिकनेस क्या, और एक तरह से इसकी वेरिएबल है। यहाँ से यहाँ तक देखो, है ना, ये पूरी फिल्म है ये, है ना। इधर का रिफ्रेक्ट इंडेक्स 1 है, इधर का रिफ्रेक्ट इंडेक्स 1 है, और इसका जो रिफ्रेक्ट इंडेक्स है वो मैंने मान लिया म्यू है। तो आप देख रहे हो कि लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है। अच्छा, इसमें ये भी देखेंगे कि फ्रिंजेस किस तरह की बनेगी, भाई सर्कल बनेगी कि स्ट्रिप्स बनेगी, क्या बनेगी, है ना। तो ऐसे लाइट इंसिडेंट हो रही है। अब यहाँ से देखो ये जो एंगल है ना, ये फिक्स एंगल है थीटा। अब मान लो मैं यहाँ से ये वाला पार्ट लेता हूँ कि लाइट यहाँ इंसिडेंट हुई, यानी ये इसकी थिकनेस मैंने मान लिया कि ये मान लो डी है ना। और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये मैंने मान लिया कि एक्स है। तो आप देख रहे हो कि अगर डी है तो लाइट यहाँ से क्या होगी, क्योंकि डेंसर से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है उसमें तो लेमडा बाई 2 ऐड हो जाएगा, और एक रे ये आके ये रे जा रही है बाहर, है ना। तो ये रे 1 हो गई, ये रे 2 हो गई। तो अगर डी थिकनेस है तो क्या लिखूंगा इसका पार्ट डिफरेंस दोनों के बीच में, यानी डेल्टा x12 की अगर मैं बात करूं तो मैं लिखूंगा 2 म्यू डी माइनस लेमडा बाई 2 लिखूंगा, है ना। अब अगर मान लो मैं मिनिमा मैक्सिमा की बात करता हूँ, तो पहले अगर मान लो मैं मिनिमा की बात करूँ, ध्यान से देखो यहाँ ये ट्रिप, ये क्या है, एक
पतला सा लेयर है, यानी टेंस टू 0 है ना ये वाला पॉइंट। आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ क्या मिलेगा आपको, आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी, है ना। तो डार्क फ्रिंज कैसे मिलेगी पहले ये भी बताता हूँ, क्योंकि लाइट देखो इस पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक के लिए ये टी से मतलब सॉरी डी सेम होगा कि नहीं होगा, ये डी सेम होगा, इसका मतलब है यहाँ सबके लिए पार्ट डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ जो आपको जो फ्रिंजेस मिलेगी कैसी मिलेगी, ऐसे स्ट्रिप्स मिलेगी। तो है ना, इसमें क्या मिलेगा आपको, स्ट्रिप्स मिलेगी। इन स्ट्रिप्स भी कैसी मिलेगी, अगर इसका टॉप व्यू देखा जाए तो यहाँ तो आपको क्या मिलेगा, क्योंकि ये थिन है ना बिल्कुल टी, यहाँ देखो इस पॉइंट पर, किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, इस पॉइंट पर, यहाँ टी टेंस टू क्या है, सॉरी डी टेंस टू क्या है, 0 है। तो यहाँ जो स्ट्रिप आपको मिलेगी ना, वो स्ट्रिप क्या मिलेगी आपको, डार्क फ्रिंज मिलेगी यहाँ। क्योंकि अभी ऊपर बता इसलिए लिया था केस मैंने वहाँ, क्योंकि यहाँ क्या मिलेगा आपको, डार्क। उसके बाद नेक्स्ट डार्क कहाँ मिलेगी आपको, यहाँ कहीं मिलेगी। अभी दोनों के बारे में बताऊंगा मैं, जो ब्राइट और डार्क दोनों के बीच की डिस्टेंस भी देखेंगे, ऐसे स्ट्रिप्स मिलेगी आपको। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा। तो यानी इस एंड पर जो मैं ये एंड यहाँ बता रहा हूँ, यानी आप देखो इससे ग्रीन से देखो ये वाला, या येलो ले लो, इस पर क्या मिलेगा आपको, डार्क फ्रिंज मिलेगी। ये बात समझ में आई सबको। अभी मैंने केवल पार्ट डिफरेंस लिखा है, अभी मिनिमम और मैक्सिमम की बात करूंगा आगे। लिखो, लेकिन एक ही उस पॉइंट एंड पॉइंट पर वहां आपको क्या मिलेगी, हमेशा डार्क फ्रिंज मिलेगी। लिख लिया। सर एक मिनट। तो अभी इस वाले पार्ट पे क्वेश्चन नहीं आया है मालूम है, वैसे तो थिन फिल्म पे क्वेश्चन ही नहीं आया है, केवल एक बार जरूर उस पर एक क्वेश्चन आया था, बताऊंगा मैं आपको। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल पूछा था। लिखिए सर। लिख लिया ना। अब यहाँ देखो, हम बात करेंगे इसमें, इसको रिमूव कर देता हूँ यहीं क्योंकि बताना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मैक्सिमा को लेकर। मैक्सिमा मतलब ब्राइट फ्रिंजेस की बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ क्या हो जाएगा,
डेल्टा x12 इक्वल टू एन लेमड़ा, देखो यहाँ तो 2 म्यू डी माइनस लेमड़ा बाई 2 इक्वल टू एन लेमड़ा। अच्छा एक चीज और है, वो ये जो थीटा है तो फिक्स है, और ये जो डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ यहाँ, ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ x ले रहा हूँ ना, और ये क्या था हमारे पास में, ये d लिया मैंने, है ना, ये d लिया हुआ है, तो d इक्वल टू क्या लिखोगे आप यहाँ, तो सिंस d इक्वल टू x इंटू थीटा भी हमारे पास में, थीटा तो फिक्स है, तो क्या करेंगे यहाँ 2 म्यू डी इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमड़ा बाई 2, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इस वैल्यू को रख देंगे, तो 2 म्यू ये हो गया x इंटू थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमड़ा बाई 2, यानी x इक्वल टू आ गया हमारे पास में 2n प्लस 1 लेमड़ा बाई 4 म्यू थीटा। अब यहाँ n की वैल्यू 1 से, ये 0 से शुरू करेंगे, तो मतलब क्या होगा इसका वो भी समझाता हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ है ना, समझ में आ रहा है ना यहाँ, क्योंकि वहाँ पहले तो अपने को मिनिमम मिल जाएगा, तो यहाँ इसका मतलब हुआ कि मतलब देखो यहाँ n इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, x1 इक्वल टू लेमड़ा बाई 4 म्यू थीटा, n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग n 2 मिलेगा अपने को, तो वो हो जाएगा 3 लेमड़ा बाई 4 म्यू थीटा, फिर n इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग x3 क्या मिलेगा, 5 लेमड़ा बाई 4 म्यू थीटा। इन दोनों का डिफरेंस निकालो और इन दोनों का डिफरेंस निकालो, तो आप देख रहे हो कि x2 माइनस x1 इक्वल टू x3 माइनस x2, वो कितना आ जाएगा हमारे पास में, यानी आ जाएगा लेमड़ा बाई 2 म्यू थीटा, यानी फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ, हर एक फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस, दो मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस वो ये रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से टॉप से दिखाता हूँ, देखो मैं आपको, तो यहाँ जो ये डिस्टेंस बता रहा हूँ मैं आपको, ये डिस्टेंस कौन सी है, ये दरअसल x1 है, और नेक्स्ट वाली डिस्टेंस ये है, जो कि ये डिस्टेंस क्या है यहाँ x2 है, तो इन दोनों के बीच का गैप हमारे पास क्या होगा, ये होगा, ठीक है, लिख लो इसको। क्योंकि ये क्या मिलेगा आपको, ये डार्क मिलेगा नहीं, तो यहाँ लिख लिया। सर 2 मिनट। हाँ n इक्वल टू 3 डालेंगे तो 7 आ जाएगा ना, 7 लेमड़ा बाई 4 म्यू थीटा आ जाएगा।
हाँ सर। भाई सबने लिख लिया? अब नेक्स्ट हमारे पास में मिनिमा। यानी डार्क फ्रिंजेस। तो उसमें क्या हो जाएगा ये? हमारे पास में तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n-1 लैम्बडा बाई 2 ध्यान रख देंगे, तो 2n-1 लैम्बडा बाई 2 है ना। तो इस केस में आप देख रहे हो कि क्या आ जाएगा, ये तो दे रखा है, तो 2 म्यू डी इक्वल टू हो जाएगा n लैम्बडा, और यहाँ आप इसकी वैल्यू रखो किसकी, डी की, तो हो जाएगा x इंटू थीटा इक्वल टू n लैम्बडा। तो हमारे पास x इक्वल टू मिलेगा n लैम्बडा बाई 2 म्यू थीटा। ठीक है, तो यहाँ देखो, अब आप n इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे इसको, यहाँ से मान लो मैं n इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो x की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ, 0 मिल रही है। तो n इक्वल टू 0 पे x क्या मिल रहा है अपने को, 0। n इक्वल टू 1 पे क्या मिलेगा, लैम्बडा बाई 2 म्यू थीटा, है ना। उसी तरह यहाँ जब n इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x3, ये दरअसल ये x1 आ गया इसका, है ना, ये x2 होगा इसका, और x3 क्या हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 2 लैम्बडा बाई 2 म्यू थीटा। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ अपने को 0 से स्टार्ट कर रहा है, तो ये जो नेक्स्ट डिस्टेंस है इसकी, ये वो अपने को दे रहा है कि ये है, और इसके नेक्स्ट वाली जो है डिस्टेंस वो ये है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास में, इसको ऐसा करते हैं, ये डैश है, ये भी डैश है, तो ये जो डिस्टेंस यहाँ दिया है, कौन सी वाली, डार्क ये वाली, ये x2 डैश है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये x3 डैश है। ठीक है, लिख लो इसको।
लिख लिया? हाँ सर। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में भाई सबने लिख लिया ना? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस when two ग्लास स्लैब, या कोई भी, मैं ग्लास स्लैब का नाम ले लिया, यानी टू कोई भी रिपेयर इंडेक्स हो सकता है, मैं ग्लास स्लैब के नाम से ले रहा हूँ। तो इंटरफेरेंस बिटवीन टू ग्लास स्लैब्स when interference between two glass slabs are forming a vase shaped film। मतलब क्या? मतलब ये कि एक ग्लास स्लैब इस तरह से दिया है और दूसरा ग्लास स्लैब इस तरह से, क्योंकि इंक्लाइंड है, और इनके बीच में हमने कुछ सपोर्ट लगा दिया यहाँ, है ना, ये दो ग्लास स्लैब के बीच में, यानी ये वैसा वेज शेप हो गया। बस यहाँ क्या है, एयर है, यानी एक तरह से ये एयर क्या हो गया है, एयर वेज शेप्ड फिल्म होगी ये क्या हो गया, एयर, है ना। इंटरफेरेंस व्हेन टू ग्लास स्लैब्स आर फॉर्मिंग एयर वेज शेप्ड फिल्म, ठीक है। तो यहाँ इंटरफेरेंस की बात करेंगे तो देखो यहाँ तो बिल्कुल थिन है यहाँ, लेकिन यहाँ से समझ लेते हैं कि लाइट कैसे इंसिडेंट हो रही है ना। लाइट यहाँ ऐसे इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मल इंसिडेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। और ये जो थीटा है ना काफी स्मॉल है, ये जैसे पहले वाले में था, वहां भी थीटा क्या है, स्मॉल है, ध्यान रखना है ना। थीटा क्या है उस वाले में लिख लीजिएगा, वेरी स्मॉल है, ठीक है। कहाँ गया वो, कौन सा, ये था ना इसमें, अब वो तो हटा दिया मैंने, ठीक है। तो थीटा काफी स्मॉल है, लाइट रेज ऐसे इंसिडेंट हो रही है। तो यहाँ भी ग्लास प्लेट से, तो यहाँ भी स्ट्रिप्स मिलेगी, यानी टॉप व्यू अगर आप देखते हो तो टॉप व्यू ऐसा नजर आएगा। तो यहाँ अब इंटरफेरेंस कैसे होगा यहाँ, क्योंकि एयर वेज शेप्ड फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं, इसका तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है यहाँ 1 है। तो क्या होगा, मान लो अगर मैं इस लाइट रे की बात करता हूँ, तो ये लाइट रे आती है यहाँ से, इस लोअर सरफेस से इसका क्या होगा, ट्रांसमिशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन की बात करेंगे हम लोग। तो आप देख रहे हो कि यहाँ रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा, तो कोई λ/2 नहीं होगा। लेकिन यहाँ से लाइट रे आएगी और उसके बाद में लाइट रे जब जाएगी बाहर, तो आप देखो इसमें λ/2 लेकर जाएगी, क्योंकि डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये 1 रे है, ये 2 रे है। तो अगर मान लो जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ एयर की जगह कोई दूसरा मीडियम भी हो सकता है वैसे तो जनरल केस डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो इसको ऐसा करते हैं, इसको जो मैं इसको म्यू ही ले लेता हूँ मैं, तो म्यू इक्वल टू 1 है। तो आप ये देखो कि यहाँ देखा जाए तो डेंसर मीडियम से अगर म्यू, जो कि एयर ले रहा हूँ मैं, अगर ग्लास से रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ, क्योंकि एयर का तो वैसे भी कम है, अगर ज्यादा हुआ तब तो उसको क्या मानेंगे, रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन मानेंगे, किसका, रे 2 का, है ना। तो ऐसा करते हैं ना, रे एयर ही समझ लो ज्यादा अच्छा है। तो क्या होगा यहाँ, इसका λ/2 इसमें ऐड हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये कितना चला, अगर इसकी थिकनेस को मैं डी मानता हूँ यहाँ, और ये डिस्टेंस में यहाँ से x लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये 2d प्लस λ/2, इस केस में पार डिफरेंस ये होगा, और d इक्वल टू हो जाएगा x इंटू थीटा। तो हम लोग यहाँ से मिनिमम x मत देख लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं, है ना। तो ये मेन कॉन्सेप्ट रहेगा, लिख लो इसको।
अच्छा यहाँ भी देखो आप, अगर डी को 0 कर दिया, ध्यान से देखो, अब अगर मैं कहता हूँ इफ डी टेंस टू 0 है, तो डी टेंस टू 0 मतलब इस वाली यहाँ की बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो वापस से देखो क्या मिल रहा है आपको, डेल्टा एक्स λ/2 मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या मिलेगा आपको, मिनिमम मिल रहा है। तो डी टेंस टू 0 मतलब एक्स टेंस टू 0 हो गया ना। इसका मतलब यहाँ जो आपको मिलेगा एक पतली सी स्ट्रिप जो मिलेगी वो क्या होगा, वो मिनिमा ही होगा यहाँ भी। उसके बाद यहाँ भी ऐसे स्ट्रिप्स मिलती जाएगी आपको, मिनिमा मैक्सिमा फिर मिनिमा मैक्सिमा ऐसे। यहाँ भी आपको फ्रिंजेस क्या मिलेगी, स्ट्रिप्स मिलेगी, और वो भी इक्वल लेंथ की स्ट्रिप्स मिलेगी। ध्यान रखना, वहाँ भी इक्वल लेंथ की थी सारी, वो यहाँ भी इक्वल लेंथ की मिलेगी। लिख लो इसको। लिख लिया? हाँ सर। भाई सबने लिख लिया? लिख लिया सर। नेक्स्ट हमारे पास में न्यूटन्स रिंग। तो ये कब मिलेगी अपने को, मान लो एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और इसको हमने मान लो ग्लास प्लेट के ऊपर रखा है। ठीक है, इस तरह से। तो लाइट जब यहाँ नॉर्मल इंसिडेंस की बात करते हैं तो आप यहाँ देखोगे कि इसमें रिंग्स मिलती हैं। क्यों मिलती है अभी वो भी समझ लेते हैं। और यहाँ क्या मिलेगा आपको, डार्क स्पॉट मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली यहाँ क्या हो रहा है, देखो यहाँ एक्चुअली ऐसा हो रहा है, ये प्लेट ऐसा देख रहा हूँ मैं, और यहाँ जो अब देखो ये भी वेज एयरवेज है, एयरवेज शेप्ड फिल्म बनेगी यहाँ। कहाँ से, इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो फिल्म यहाँ बन रही है इधर ये, लेकिन यहाँ वेरिएबल है ये, क्योंकि यहाँ थीटा कांस्टेंट नहीं है इस केस में, ये वेरिएबल है। हरी बात समझ में? तो यहाँ देखो, यहाँ लेकिन थिकनेस क्या है, नेग्लिजिबल है। तो यहाँ मालूम है डार्क आपको मिलेगा, यानी इसमें फ्रिंजेस कैसे मिलेगी, यहाँ तो मिलेगा आपको डार्क स्पॉट, उसके बाद में ब्राइट, मतलब बीच में डार्क के बीच में, डार्क, दोनों डार्क के बीच में ब्राइट मिलेगा। फिर ये डार्क बनाया मैंने, डार्क रिंग बनाया, फिर से ऐसे रिंग्स आपको यहाँ नजर आएगी। तो क्यों आएगी देखो, अभी समझा, ऐसे रिंग्स इसमें नजर आती है। जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आपको एक्सपेरिमेंट भी करवाया जाता है वहाँ। ठीक है, तो क्यों आएंगे उसका रीजन क्या, देखो आप किसी भी आर डिस्टेंस के लिए जाओगे
तो ये जो थिकनेस होगी इसकी सेम होगी कि नहीं होगी यहाँ से, इस बेस की जो बनेगा यहाँ से। तो उसके लिए पूरे के पूरे जब इस पूरे इसके लिए जाओगे आप यहाँ, तो आप देखोगे कि ये सेम थिकनेस मिलेगी वहाँ, है ना। तो सेम थिकनेस जब मिलेगी इस पूरे आर डिस्टेंस पर, सेंटर से आर डिस्टेंस पे जाओगे तो इसका मतलब सबका पार्ट डिफरेंस इनका क्या होगा, यहाँ सेम होगा ना। तो पूरी की पूरी क्या मिल जाएगी आपको, रिंग मिल जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है, तो यहाँ इंटरफेरेंस हो रहा है, दरअसल मान लो ये लाइट रे आई, यहाँ से ट्रांसमिट होके यहाँ से लाइट रे आई, तो इस सरफेस क्योंकि जो मीडियम है ना हमारे पास में, वो तो ये वाला इसमें हो रहा है ना, क्योंकि ये एयर बेस बन रहा है ना यहाँ, लेकिन वेरिएबल थीटा का बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ एयर है, इसका जो लोअर सरफेस है, इसका कर्व सरफेस का लोअर सरफेस, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। तो ये तो रेयर मीडियम से हो रहा है। उसके बाद यहाँ से ट्रांसमिट होके लाइट ये आएगी, यानी ये लाइट आई यहाँ ट्रांसमिट होके, फिर यहाँ क्या है, ग्लास प्लेट ये है ना, ये भी ग्लास का ही होता है, और ये ग्लास प्लेट है। तो यहाँ डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो यहाँ से लाइट रे जाएगी, फिर इसके बाद यहाँ से लाइट रे जाएगी, तो ये 1 और ये 2, इसमें λ/2 ऐड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ किस रे की बात कर रहे हैं हम लोग, इस रे की, यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है, और यहाँ से ये जो रे आके यहाँ जा रही है, इन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है। क्लियर है। तो उससे अपने को क्या मिल रही है, यहाँ रिंग्स मिल रही है। तो यहाँ भी देख लेंगे, अगर इसकी थिकनेस मुझे पता है तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट लगा दूंगा। अगर मान लो मैं कहता हूँ इसकी थिकनेस जो है यहाँ से यहाँ तक की ये d है, तो यहाँ एयर है, तो क्या लिखूंगा मैं, 2d प्लस λ/2 और इक्वल टू डेल्टा x। यहाँ भी फ्रिंजेस अपने को ब्राइट और डार्क ऐसे मिलती जाएगी। और यहाँ देखो थिकनेस क्या हो, यहाँ इस पॉइंट पर, सेंटर वाले पॉइंट पर 0 है, तो वापस देखो d को देखो 0 कर दो वहाँ, तो d को जैसे 0 कर दो, डेल्टा x इक्वल टू क्या रहा, λ/2। इसलिए अपने को यहाँ क्या मिलेगा, डार्क स्पॉट मिलेगा सेंटर पे। पॉइंट क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? हाँ सर। लिख लो इसको भी। अब जो क्वेश्चन आया था एडवांस में, मैं आपको बताता हूँ क्या था, आप उसका आंसर बताइएगा मुझे। वैसे तो रिंग वाला भी आया था। लिख लिया? हाँ सर। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है,
लिख लिया? हाँ सर। तो क्वेश्चन ये था कि एक सिलेंडर है, ये ग्लास का बना हुआ है, और इसको यहाँ से ऐसे कट कर लिया है, और कट करके इस वाले पार्ट को ग्लास प्लेट पे ऐसे रखा हुआ है। ये ग्लास प्लेट है और इसको ऐसे रख दिया है। तो लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है। तो पूछा था इस पे फ्रिंजेस कैसी होगी, कि रिंग बनेगी या स्ट्रेट लाइंस होगी, क्या होगी, क्या बताएंगे आप? ये ग्लास प्लेट है, क्या होगी, कौन बताएगा? रिंग। क्या बनेगी? थोड़ा लॉजिक लगाओ यार। भाई बेटा ऐसा है, अगर आप यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाओगे तो आप देखो कि एक्स डिस्टेंस पे जाओगे तो ये सिलेंडर कैसा नजर आ रहा है आपको? देखो, ये सिलेंडर ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो आप जब यानी इस लाइन से एक्स डिस्टेंस पर जाओगे तो हर पॉइंट पे तो पावर डिफरेंस आपको सेम ही मिल रहा है। यहाँ से जब आप एक्स डिस्टेंस पे जाओगे, ये पूरा बन गया ऐसे, पूरा ऐसे होना चाहिए था, ये पूरा ऐसे हो गया है ना। तो आप एक्स डिस्टेंस पे जाओगे तो हर पॉइंट पे तो पावर डिफरेंस सेम ही आ रहा है। कैसे मिलेगी आपको? ऐसे स्ट्रेट लाइंस मिलेगी ना। फ्रिंजेस, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस ऐसे मिलती जाएगी आपको, स्ट्रेट लाइंस होगी, यानी स्ट्रिप्स होगी स्ट्रेट। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, क्योंकि उस यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाओ तो हर पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस क्या हो रहा है, क्योंकि थिकनेस तो सेम मिलेगी ना आपको हर पॉइंट के लिए, है ना। हाँ भाई थोड़ा अगर बड़ी साइज करते मान लो हम लोग, तो यहाँ के लिए अगर आप जाओगे तो इस पूरे के लिए यहाँ से एक्स डिस्टेंस के लिए आप जाओगे तो हर पॉइंट के लिए, मतलब यहाँ से एक्स डिस्टेंस का मतलब ये वाली डिस्टेंस हुई ना, यानी मान लो ये सेंटर है, तो सेंटर से आप यहाँ एक्स डिस्टेंस पे जाओ तो हर पॉइंट पर सेम डिस्टेंस पर सेम थिकनेस मिल रही है ना इसकी। देखो ये, इसका मतलब पार्ट हाँ। डिफरेंस सेम मिलेगा तो स्ट्रेट लाइंस मिलेगी ना। तो ये क्वेश्चन आ चुका है एडवांस में, एडवांस या मेंस में जिसमें पूछा होगा, लेकिन आ चुका है, मतलब ऐसा क्वेश्चन। वैसा रिंग वाला भी आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा लॉजिक, है ना, कैसे कर रहे हैं। तो ये आपका इंटरफेरेंस वाला पार्ट हो गया है। अब सिर्फ इसमें बचा है डिफ्रेक्शन, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। ये दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करूंगा मैं लेकिन नेक्स्ट क्लास में। अब जो बचा वो मेंस का बचा और बोर्ड का बचा, मतलब जे एडवांस का यही था। ठीक है, चलिए। अच्छा, कल क्लास रख सकता हूँ क्या मैं सुबह? हाँ वही, कल सुबह रख सकते, क्योंकि शाम को पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि 2 बजे के बाद मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर यही है कि कल क्लास नहीं रखते हैं। सुबह आप लोगों का एग्जाम भी है ना। चर्च गेट वालों बच्चों का रख सकता हूँ क्या मैं कल क्लास? एग्जाम देना है, बोलो। चलो कल रहने देते, नहीं तो नेक्स्ट वीक करवा दूंगा मैं। ठीक, चलिए। तो इसका मॉडर्न फिजिक्स एक्सरसाइज 1 हो गया, तो अब आप इसका एक्सरसाइज 1 कर लो, बायो ऑप्टिक्स का, वो फिर मैं डिस्कस कर लूँगा थोड़ा थोड़ा करके।
चलिए फिर, ओके, बाय बाय। बाय।